बेस्ट सपोर्ट फॉर क्रिएटर्स सिर्फ टेक राजमन ऐप पर अभी डाउनलोड करें। तो भैया फाइनली फेसबुक ने अभी उन सभी लोगों के लिए एक अपडेट किया है और ऐसा अपडेट शायद हर क्रिएटर के लिए कहीं ना कहीं मायने रखता है, क्योंकि जो लोग कंटेंट अपलोड करते हैं, रिपीटेड कंटेंट डालते हैं या मान लीजिए डुप्लीकेट कंटेंट डालते हैं या कह सकते हैं एक टर्म्स कॉपी कैट, तो सब कुछ लगाम फेसबुक लगाने की तैयारी कर चुका है। और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि पहले के मुताबिक जो पहले कंटेंट आता है ना, जैसे मूवी क्लिप, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आती थी, वो सब कहीं ना कहीं एक लिमिट्स हो गई हैं। रीज़न भाई, जब उस पर रीच, इंगेजमेंट, ट्रैफिक कुछ आएगा ही नहीं, तो उस पर एफर्ट्स लगा के कहीं ना कहीं कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसी को लेकर एक फेसबुक ने अपडेट किया। कल मैंने रील भी डाला था इसके लिए, तो पूरी डिटेल्स में समझो। और थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन समझो डिटेल्स में। जैसे आप देखोगे यहाँ पे फेसबुक ने कल अपने ऑफिशियल पोस्ट पे किया था और उसमें तीन चार इमेजेस पे एक शॉर्ट में बताने की कोशिश की थी, बट डिटेल्स में आप देखोगे यहाँ पे 13 मार्च का एक अपडेट है। मैंने इसको हिंदी में किया ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ चीज़ों को। यहाँ पे देखो, जैसे फेसबुक पर यहाँ पे सीधा मौलिक का मतलब यार जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है उसको बेसिकली फेसबुक का कहना है कि भाई हम उनको ज़्यादा बेनिफिट देने की कोशिश करेंगे। कैसे, ये क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे फेसबुक? यहाँ कहना ये चाह रहा है भाई कि देखो, पिछले 1 सालों में हमने जो स्पैमी कंटेंट क्रिएटर थे, राइट, जो डुप्लीकेट कंटेंट क्रिएटर थे, उनको कहीं ना कहीं फेसबुक ने मतलब स्टॉप करने की कोशिश की बहुत ज़्यादा। चाहे उनकी रीच हो, चाहे किसी तरीके से हो, चाहे जैसे मान लो उनकी फीड्स और रील्स को मतलब प्राथमिकता ना देना या उनको आगे ना बढ़ाना। क्योंकि जब यार देखो उसका फीड में नहीं जाएगा, जब उसका रिकमेंडेशन ऑफ हो जाएगा, जब उसके कोई भी ऐसे बेनिफिट्स नहीं होंगे, तो आप समझ लीजिए उसको कहीं ना कहीं तो नुकसान ही है, फिर कोई फायदा नहीं है काम का। जैसे आप देखो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई फेसबुक का ये कहना है कि जिसका खुद का कंटेंट है, जो फेसबुक पे ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है, उनको ये यहाँ पर रिवॉर्ड देना चाहता है। कैसे? ताकि उनका जो कंटेंट है वो आगे जाए मोनेटाइजेशन में, चाहे अर्निंग्स को लेकर हो गया, चाहे रीच को लेकर हो गया, चाहे व्यूज को लेकर हो गया, चाहे रिकमेंडेशन को लेकर हो गया, कुछ भी, वो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर को ज्यादा बेनिफिट देना चाहता है। फेसबुक बोलता है कि वी हैव अपडेटेड आवर कंटेंट गाइडलाइंस टू क्लैरिफाई व्हाट इट मींस टू बी ओरिजिनल ऑन फेसबुक एंड वी आर स्टार्टिंग टू रोल आउट न्यू टूल टू हेल्प क्रिएटर्स रिपोर्ट पोटेंशियल। मतलब आपको याद है कि एक फेसबुक ने कंटेंट अभी एक टूल लॉन्च किया है, उसका नाम है कंटेंट प्रोटेक्शन टूल, राइट। अगर आप इसको इनेबल करते हो ना, तो यहाँ पे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा। तो उस टूल में आपके जो कंटेंट्स अगर कोई भी उठाता है, कुछ भी करता है, तो वहाँ पे सारे कितने परसेंट उठाए, कितनी चीज़ें किया, वो सब आप कंट्रोल कर सकते हो, देख सकते हो हर चीज़ें। बिकॉज उस टूल से होगा क्या, आप यहाँ पे देखोगे इम्प्रूविंग द फेसबुक एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन। तो कहीं ना कहीं आपको आपके कंटेंट को ही बचाने का एक अच्छा, लेकिन वो कितना यूजफुल है, जो लोग यूज़ करते हैं उनको अच्छे से पता होगा, लेकिन एक्चुअल में उसका फ़ायदा है। मैं कभी उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। और एक चीज़ और देखो, यहाँ पे एक बोल रहा है कि मोर व्यूज हायर पे आउट्स एंड फेवर कॉपी कैट। देखो फेसबुक का कहना है यहाँ पर ये कि भाई हम जो है यहाँ पे कमिटमेंट करते हैं इस चीज़ का कि जो फेसबुक के ऊपर कंटेंट डालते हैं ना, जैसे फीड्स के ऊपर या रील्स के ऊपर, जो है उसका जो अनओरिजिनल कंटेंट वाले हैं ना, उनका रिड्यूस कर देंगे रीच। यानी अगर मान लो कोई बंदा डुप्लीकेट कंटेंट डालता है, तो होगा क्या, ना तो वो फीड पे जाएगा और ना वो रील के सेक्शन में जाएगा। जब वो इन सब चीज़ों पे जाएगा ही नहीं, तो अंत में वो क्या करेगा, जो भी उसकी एफर्ट्स हैं वो सब कुछ खराब हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर इनका कहना ये है कि इन्होंने पीछे किया भी क्या है कि देखो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई इसका इम्पैक्ट पड़ेगा व्यूज एंड टाइम स्पेंट वाचिंग ओरिजिनल रील्स। और देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 2025 के अंदर इन्होंने क्या किया था, ऐसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर जो इस तरीके से काम कर रहे थे ना, तो कम से कम आप यहाँ पर देखोगे कि उन्होंने 33% और ऐसे ना जाने कितने, यहाँ पे बोल रहा है ना कि लार्ज, देखो यहाँ पे बोल रहा है लार्ज कंटेंट क्रिएटर जो इस तरीके से काम करते थे, कुछ भी ऐसे डुप्लीकेट या ऊट पटांग कंटेंट काम करते थे, उन्होंने कम से कम 20 मिलियन अकाउंट्स को हटाया था। 20 मिलियन अकाउंट्स को हटाया था। हटाने का इन द सेंस कि हो सकता है सस्पेंड कर दिया, हो सकता है मोनेटाइजेशन ही बंद कर दिया, हो सकता है उनके प्रोफाइल ही डिसेबल कर दी, हो सकता है एक प्रोफाइल के अंदर मल्टीपल पेजेस रन हो रहे हो, उन सबको बंद कर दिया। तो इस तरीके से कम 20 मिलियन पेजेस को उन्होंने
उड़ाया, हटाया। तो भाई कहीं ना कहीं आप ये समझो कि इसका एक सीधा सा अगर डायरेक्शन देखा जाए तो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर को आगे बढ़ाना है। और यहाँ पे एक और चीज ये स्पष्ट बोलता है कि यहाँ पे देखो, क्लियर गाइडलाइंस फॉर ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर। इनका कहना ये है कि भाई वी हैव अपडेटेड कंटेंट गाइडलाइंस टू मोर क्लियरली डिफाइन व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट इज क्लासिफाइड एज अ ओरिजिनल, इंक्रीज हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोडक्शन एंड इम्प्रूव व्हाट इज शोन। यानी सिंपल सा है कि भाई ये कुछ चीजें इन्होंने बताया है कि जो कुछ इन्होंने गाइडलाइंस अपडेट की ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। मैं हमेशा शुरुआत से बोलता है कि अगर आपका ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर ओरिजिनल कंटेंट है तो वो लॉन्ग टर्म तक आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देगा, क्योंकि डुप्लीकेट तो यार आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है। कभी भी आप कमा लोगे थोड़े से पैसे, या जो भी ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हो, लेकिन उसका कोई लाइफ लाइन नहीं है, वो कभी भी स्टॉप हो सकता है। तो ये कुछ इन्होंने यहाँ पे 3 चीज़ों पे यहाँ पे काम किया है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 3 चीज़ों पे काम किया है जिसपे आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे बोलता है, देखो, कंटेंट फिल्म और प्रोड्यूस डायरेक्टली बाय अ क्रिएटर और ओनर ऑफ प्रोफाइल और पेज इज कंसिडर्ड ओरिजिनल कंटेंट ऑन फेसबुक। यानी पेज प्रोफाइल पर कुछ भी है, आप कुछ भी बना रहे हैं, जो भी रील बना रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं, कुछ भी अगर आपका वो, तो भाई उसको कंसिडर करेगा ये ओरिजिनल कंटेंट के अंदर। और यहाँ पे बोलता है कि वे रील्स, यहाँ पे बोल रहा है, देखो यहाँ पे रील्स का जो है, अगर आप किसी तरीके से मान लो, जैसे ये बोल रहा है कि थर्ड पार्टी कंटेंट सच एज रिमिक्स और ओवरलेज। यहाँ पे 2 चीज़ों की बात की इसने, एक जो रिमिक्स करते हैं और एक ओवरले करते हैं, ठीक है। और बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि such as remix or overlays are considered original when the focus is on skin। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको और अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करूँ, चलते इस वाले लाइन में हम लोग, तो यहाँ पे देखो बोलता है कि तीसरे पक्ष की सामग्री, जैसे कि मान लो रिमिक्स कर रहा है या ओवरले, समझ रहा है, रिएक्शन कंटेंट की सीधे सीधे बात हो रही है, तो उसको बोल रहा है कि रूप में शामिल करने के लिए वह रील्स को मौलिक माना जाता है जब उनका मुख्य उद्देश्य किसी निर्माता द्वारा स्क्रीन पर कुछ नया प्रस्तुत करना हो, जैसे ताज़ा जानकारी, विश्लेषण या कहानी महत्वपूर्ण सुधार। केवल देखना, चेहरे को, भावों को प्रतिक्रिया दे देना, कई क्लिप को एक साथ जोड़ना या स्क्रीन पर पहले से मौजूद सामग्री का वर्णन करना बिना कुछ सार्थक जोड़े मौलिक नहीं माना जाता है। मौलिक का मतलब ओरिजिनल नहीं माना जाता है। और यहाँ पे बोल रहा है कि फीड और रील्स की इसकी प्राथमिकता कम होने की संभावना है। यानी ये सीधा सीधा बोल रहा है, जस्ट आप एक रील है, उसको बस आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, हाँ हंस रहे हो, आप रिएक्शन कर रहे हो, ये देखो, ऐसा देखो, वैसा देखो, ये सब बवाल जो है सब खत्म हो जाएगा। तो ये स्पष्ट बोल रहा है यहाँ पे, देखो कि भाई केवल देखना, यानी आप देख के उसको बस रिएक्शन दे रहे हो, ओह कितना जबरदस्त आया, अरे भाई साहब इधर देखो, ऐसा 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 वीडियो देखने को मिलेगा ना, आप भी हैरान हो जाओगे। चेहरे के भावों को प्रतिक्रिया देना, कई क्लिप को एक साथ जोड़ना, ये सब चीजें जो है बंद हो जाएंगी, इनको ओरिजिनल कंटेंट नहीं माना जाएगा, ये बात ध्यान रखिए। और साथ ही साथ यहाँ बोल रहा है कि फीड में और रील में इसकी प्राथमिकता ही कम हो जाएगी। यानी मतलब जब वो फीड्स में आएगा ही नहीं तो फायदा क्या होगा आपका, कोई फायदा नहीं होएगा। तो ट्राई कीजिए यार, इन सब चीज़ों को आप इग्नोर कीजिए, है ना, नहीं तो फिर ये समस्या आपके लिए बना रहेगा। और जितनी जल्दी आप ये चीज़ समझ पाएँ उतना आपके लिए बेहतर है। कई लोग क्या करते हैं कि पता है, स्टोरी मतलब जस्ट 2-4 इमेज ले लेंगे सीरियल का, उसके ऊपर बताते हैं अच्छा अब ऐसा होगा, उसकी वो ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, अब वो गाड़ी से जाएगा, वो ऐसा, भाई उसी में अपनी कहानी बता रहे होते, तो शायद उस तरीके की चीज़ों को ना वो आगे नहीं बढ़ाएगा, है ना। तो काफ़ी कुछ है इसमें अपडेट्स में। और यहाँ पे आप देखोगे, जैसे ये यहाँ पर बोलता है कि व्हेन क्रिएटर ट्रांसफॉर्म कंटेंट विद क्रिएटिविटी नहीं, फिर से यहाँ पे स्पष्ट बोलता है कि व्हेन क्रिएटर ट्रांसफॉर्म कंटेंट विद क्रिएटिविटी देयर वीडियोस विल बी एलिजिबल फॉर रिकमेंडेशन इन रील एंड फीड। और बोलता है कि मे बी बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन। तो भाई सिंपल है कि यार अगर आप ना, आपका जो भी कुछ ओरिजिनल है, क्योंकि वो समझता तो है, उसका एआई इतना एडवांस तो है कि ओरिजिनलिटी क्या है, डुप्लीकेट क्या है, तो वो कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन पे जाएगा। जब रिकमेंडेशन पे जाएगा तो वो आगे पहुंचाएगा और उससे आपका फायदा होगा।
जस्ट ऐसा नहीं है कि जस्ट क्रिएटर हु आर नॉट एडिंग अ सबटाइटल क्रिएटिव वैल्यू विल सी देयर कंटेंट, मतलब यानी कई लोग करते हैं ना कि सब टाइटल्स ऐड कर देंगे, कुछ लाइन वाइन और ऐड कर देंगे, कुछ भी करके, तो वो सब बंद कर देगा। देखो यहाँ पे सीधा बोल रहा है कि नॉन रिकमेंडेबल एंड डिमोनेटाइज इफ दे कंटिन्यू पोस्ट प्राइमरीली अनओरिजिनल कंटेंट। ठीक है, तो दो चीज़ें भाई, एक तो अब आपको ये डिसाइड करना है ओरिजिनल डालना है या डुप्लीकेट डालना है, क्योंकि फेसबुक ये सब गाड़ी को ना बंद कर रहा है, उनको नहीं चलने देगा आगे। तो ट्राई कीजिए, इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और ये नए टूल की बात कर रहा है कि जिससे आप रिपोर्ट वगैरह कर सकते हैं। कंटेंट प्रोटेक्शन आप में से काफ़ी लोगों को मिल गया होगा, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी डाला हुआ है, चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा, पेज पे मिल जाएगा। तो जिनको नहीं मिला है उन सबको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो बोल भी रहा है कि भाई जो अभी रोल आउट हुए हैं, लेकिन अभी जिनको नहीं मिला है वो कुछ टाइम बाद सबके लिए ही ये आ जाएगा। तो यहाँ पे बोल भी रहा है कि आप इसको कैसे चेक करोगे। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई आपका जैसे ये कंटेंट यहाँ मैच हो रहा है, चीज़ें हो रही है, तो उसके बाद आप यहाँ पे स्पेशली जाके उसको रिपोर्ट्स कर सकते हो, चीज़ें कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। तो इन पूरे अपडेट्स के अंदर अगर देखा जाए तो एक ही कहानी है, रिवार्डिंग ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर्स ऑन फेसबुक। सिंपल है, ये यही करना चाहता है कि फेसबुक जो है, जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है उनकी मदद करना चाहता है। नहीं तो ऐसे में क्या होगा, देखो जो जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है ना, वो धीरे धीरे फेसबुक को छोड़ के चले जाएंगे और फिर वो यूट्यूब पे या और भी कोई प्लेटफॉर्म्स है उन पे वो स्विच हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं फेसबुक के लिए भी चैलेंज है। तो फेसबुक चाहता है कि भाई इन सब चीज़ों को हटाए, इन सब चीज़ों को बंद करें, ताकि आप मतलब आसानी से जो है फेसबुक के ऊपर काम करते रहें और आपको उसका बेनिफिट मिलता रहे। तो पूरा समराइज अगर आपको मैं बताऊं तो एक ही है कि ओरिजिनल कंटेंट आने वाले टाइम पे चलेगा। अब इसमें बहुत सारे लोग दिमाग लगाएंगे, क्योंकि देखो तोड़ तो निकालते हैं बंदे। अगर डुप्लीकेट आया, मतलब जैसे ओरिजिनल आया, तो उसको कुछ और दिमाग लगाएगा आदमी, इसको कैसे करे कि डुप्लीकेट में कमा सके। कमाने वाला फिर भी कमाएगा, बट ठीक है, ब्रांड वो जो प्लेटफॉर्म है उसको वो देखेगा, ट्रैक करेगा, उसको पनिश करेगा, वो उसका अपना कॉल है। बट मेरा सजेशन है आपको एज ए क्रिएटर कि भाई आप प्रॉपर तरीके से अपने चीज़ों को संभाल लो। अगर आप इस उम्मीद में बैठे हैं कि कल को मैं फिर से डुप्लीकेट पे काम करके मैं कमाऊंगा, मेहनत बेकार होएगी। हाँ, वैल्यू ऐड अगर अगर उसमें कुछ वैल्यू ऐड होती है ना, तो आप उम्मीद कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ एफर्ट्स लगाएंगे बस। अब मेरी इन बातों से कई मेरे जो मित्र लोग हैं, जो मेरे सहपाठी लोग हैं, जो भाई बोलेंगे कि सर क्या सर आप डुप्लीकेट वाले को डराते रहते। मैं डरा नहीं रहा हूँ भाई, प्लेटफॉर्म बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा ये बात। मैं तो जस्ट उसका जो उसने बोला है वो आपको बात बता रहा हूँ बस। मैं मानना या ना मानना आप पे निर्भर करता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि मेहनत उस डायरेक्शन में करो जिस डायरेक्शन में आपको लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट मिले। ऐसा नहीं है कि यार आज कमाया कल खत्म, फिर क्या फ़ायदा, फिर परसों आप दूसरी गाड़ी देख रहे हैं, अब कौन से पे काम करेंगे ताकि लंबे टाइम तक चले। तो ये सब डिसीजन आपका है, समय है, सेकेंड ट्राई एवरीथिंग। समय नहीं है तो प्रॉपर एक डायरेक्शन में चलिए जिससे आपको फ़ायदा होगा। वीडियो को ज़्यादातर शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो एक ही है कि फेसबुक बैकएंड से ही ट्रैक कर रहा है चीज़ों को, बैकएंड से ही रिमूव कर रहा है। पीछे भी बहुत सारे लोगों के पेजेस सस्पेंड हुए हैं, चैनल सस्पेंड हुए हैं, उनके प्रोफाइल सस्पेंड हुए हैं। तो बर्बाद तो सभी हो रहे हैं। तो ऐसा डायरेक्शन में काम कीजिए जिसमें आपको बेनिफिट हो, क्योंकि यूट्यूब ने भी पहले काफ़ी लोगों के चैनल्स को डिमोनेटाइज किया कुछ कंडीशंस लगा के। ऐसे ही सब प्लेटफॉर्म ऐसे करेंगे यार, क्योंकि उनको भी वो भी चाहते हैं कि जो कम्युनिटी में जो मैसेज जाए ना वीडियो के माध्यम से वो अच्छा जाए, तो वो भी चाहते हैं ऐसा। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। और मेरी ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, डायरेक्ट आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और मेरी ऐप में बहुत जल्दी सर्विसेज भी आ जाएंगी, लाइक एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, एनिमेशन वीडियोज़ एंड यूट्यूब से रिलेटेड एडिटिंग, थंबनेल, बहुत सारी चीज़ें आएगा धीरे धीरे। बट अभी फ़िलहाल 3 सर्विसेज आने वाली है। जब ऐप आएगा तो उसको आप अपडेट कर लीजिएगा। तो आई होप कि आज कल में ऐप नया उसका फेज़ 2 अपडेट हो जाएगा। और उसमें एक कम्युनिटी सेक्शन भी आ रहा है, कम्युनिटी सेक्शन भी बड़े कमाल का है, डेली आपको कुछ ना कुछ अपडेट्स मिलेगा मेरी तरफ से। तो वीडियो को शेयर कीजिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड